सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। 2026 में आईआरबी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। आईआरबी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को शायद पता नहीं होगा, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिजर्व बटालियन। आप सभी को बता दें कि पूरे भारत के काफी सारे अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलती है और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल जाता है टेस्ट बुक। यहाँ पे आप सभी को 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही टेस्ट बुक पास प्रो से हो जाती है। साथ ही में 2 लाख प्लस यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही जगह से आप सभी की करवा देता है। चाहे फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके सिलेक्शन दिलवाने में। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे टेस्ट बुक से अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे फ्री टेस्ट यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। साथ ही में इनका जो ट्रायल है वो 1 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप अपनी तैयारी अब केवल 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक दे दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ एनरोल कर लो, ताकि इस बार आप अपनी एक सीट गवर्नमेंट जॉब के लिए कंफर्म कर पाओ। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे ये जो कोड दिख रहा है SDR, इसे आप यूज कर लेना, जिससे आपको 12% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप टेस्ट बुक पास प्रो लें या प्रो मैक्स ले, दोनों में आपको डिस्काउंट दे देगा। तो लिंक दे रखा है भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ और एनरोल कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सभी को मैं पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ताकि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, और जो भी डाउट रहेगा वो सभी डाउट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले आप सभी समझ लो कि यहाँ पे जो आईआरबी, मैंने पहले ही आपको बताया, इंडियन रिजर्व बटालियन के नाम से आता है, और अलग अलग स्टेट की जो कंसर्न अथॉरिटी होती है वो वैकेंसीज इसकी निकालती है, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसीज होती हैं और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अभी की जो वैकेंसी निकाली गई है, आप सभी को बता दें कि ये यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीएसआर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, इसकी भी जो वैकेंसी होती है वो निकलती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है, लेकिन किसके द्वारा करवाई जाती है? त्रिपुरा स्टेट के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। ऐसी ही काफी सारी वैकेंसीज हैं जिसके बारे में मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को पता नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख लो, नोटिफिकेशन 13/3/2026 को जारी हुआ है। स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर ड्राइव 4, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज, यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल बैंड आईआरबी बटालियन में कांस्टेबल बगलर की वैकेंसी निकली है, कांस्टेबल यहाँ पे आईआरबी में बटालियन में निकली हुई है, कांस्टेबल सिविल पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है जो कि फीमेल के लिए है, और कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए भी निकली है, और फायरमैन की भी वैकेंसी निकली है। साथ ही में स्पेशल टाइगर गार्ड की भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होती चलेगी। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 23 मार्च 2026 से, और इसकी जो क्लोजिंग की लास्ट डेट रहेगी 10 अप्रैल 2026 शाम के 3 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन 10 मई 2026 को कंडक्ट होगा, और साथ ही में इसका जो फिजिकल वगैरह ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा वो 25 मई 2026 को होगा। यानी कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट वगैरह है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है, तो आपका पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और आप ये समझ लो कि 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको सरकारी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। अब इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले कांस्टेबल बैंड की वैकेंसी निकली हुई है जो कि आईआरबी में रहेगी। लेवल 3 की 21,700 से 69,100 रुपए की सैलरी मिलती है, और टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 44 यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। कांस्टेबल बगलर की जो वैकेंसी है इसमें भी पे स्केल बराबर रहेगा, टोटल वैकेंसी 2 है। फिर कांस्टेबल आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन की वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी है 236। इसके अलावा कांस्टेबल सिविल पुलिस की वैकेंसी है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 21,700 से 69,100 पे स्केल है, और 170 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल की वैकेंसी आ जाती है, पे स्केल सेम रहेगा, टोटल वैकेंसी है 216।
फिर आपकी फायरमैन की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 73 है, और स्पेशल टाइगर गार्ड की जो वैकेंसी है इसमें भी पे स्केल सेम रहेगा और टोटल वैकेंसी है 243। यानी सभी वैकेंसी को टोटल करने पर टोटल वैकेंसी निकल के आती है 984, यानी 984 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की निकाली गई है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि कब तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके एक एक वैकेंसी की एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जो भी वैकेंसीज अब तक आपने ऊपर देखी है 11वें नंबर तक की टोटल वैकेंसी देख लो, 5 से स्टार्ट होती है और 11 तक आपकी जाती है। सीरियल नंबर आपका ये रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे 5/2026 की जो वैकेंसी है इसके लिए आप देख लो कि यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये जो आपकी पोस्ट रहेगी वो कांस्टेबल बैंड की रहेगी जो कि इंडियन रिजर्व बटालियन में रहेगी, और ये रिजर्व है, मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th पास होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में प्लेइंग बैंड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप APST से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पे APST से जो दूसरी वाली कैटेगरीज है जैसे कि यहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए 152 सेंटीमीटर है, और अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 157 सेंटीमीटर के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये वाली जो कैटेगरीज है वो आप छोड़ देना, आपको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। ये रिजर्वेशन उसी के लिए मिलता है जो स्टेट इस भर्ती को कंडक्ट करवाता है। आप जनरल कैटेगरी में आओगे तो 165 सेंटीमीटर के साथ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। चेस्ट अगर बात करें तो ऑल कैटेगरी के लिए 79 से 84 रहेगा, यानी कि नॉर्मल 79, और फुल आर्म के साथ 84 सेंटीमीटर यहाँ पे सीना होना चाहिए। इसके अलावा फिर आ जाता है फिजिकल। तो फिजिकल यहाँ पे देख लो 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में, 1500 मीटर की 8 मिनट में, हाई जंप रहेगा 107 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट, और यहाँ पे टेस्ट जो आपका रहेगा वो प्लेइंग बैंड, यानी कि बैंड आपको बजा के दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका फिजिकल हो गया। बाकी का फिर जो आप सभी का रहता है वो यहाँ पे आप सभी का मेडिकल से रिलेटेड हो गया, और सैलरी आपको 21,700 से 69,100 रुपए मिलती है। एज लिमिट आपकी 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करोगे तो 5 साल की छूट आप सभी को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे आते हैं तो फिर अगली जो पोस्ट आ जाती है वो आ जाती है आपकी कांस्टेबल बगलर की, और ये भी वैकेंसी रिजर्व रहेगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन 10th पास होने चाहिए, प्लेइंग बुगल आपको आना चाहिए, बुगलर जो होता है वो बजाना आपको आना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड वो ही रहेगा 165 सेंटीमीटर। बाकी का अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप देख सकते हैं सीना 79 से 84 सेंटीमीटर रहेगा। फिजिकल का क्राइटेरिया जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। 100 मीटर की रनिंग 16 मिनट में, 1500 की 8 मिनट में, हाई जंप आपको 107 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे आपको बगलर बजाना आना चाहिए, और मेडिकल के साथ साथ जो आपका एज क्राइटेरिया 18 से 22 साल, और सैलरी भी आपको सेम देखने के लिए मिलती है। फिर अगली जो वैकेंसी आती है भैया वो आती है आपकी कांस्टेबल IRB की, यानी इंडियन रिजर्व बटालियन में। ये रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट रहेगी। इसके लिए भी ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, सेम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी सेम है। 100 मीटर 16 सेकंड में, 1508 मिनट में, साथ ही में 107 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट कंप्लीट करनी होती है। सैलरी और आपका एज लिमिट ये क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। 18 से 22 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो वैकेंसी आती है आप सभी की कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए, या कोई भी समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप APST से आते हैं तो आपका क्राइटेरिया अलग हो जाएगा, चेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखो 100 मीटर की रनिंग आपको 19 सेकंड में पूरी करनी है, 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करनी होगी, और हाई जंप आपको करनी होगी 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका फिजिकल है। एज लिमिट आपकी 18 से 22 साल रहेगी, और सैलरी भी आपकी 21,700 से 69,100 रुपए रहेगी। इसके अलावा नंबर 9 की जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी सिविल पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया है 10वीं पास, बाकी का 165 सेंटीमीटर लंबाई, और जो आपका APST से आते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। चेस्ट 79 से 84, और जो आपका फिजिकल रहेगा वो सेम रहेगा जो मेल के लिए मैंने ऊपर आप सभी को बताया था IRB में। सेम फिजिकल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मेल कैंडिडेट के लिए सिविल पुलिस में भी। तो ये आप सभी का हो गया। सैलरी और एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी आती है ये आती है फायरमैन की। फायरमैन की वैकेंसी में जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फायरमैन जो वैकेंसी रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो सिविल पुलिस
फीमेल के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई करना। 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो आपके हाइट क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा ऊपर की तरह, सीना भी 79 से 84 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो फिजिकल यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपका रहेगा इसमें चेंज हो जाएगी। 100 मीटर की रनिंग 10 केजी वजन के साथ 1 मिनट में पूरी करनी है। 1500 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में। और यहाँ पे आपको रस्सा चढ़ना होता है एक पाइप पे 8 फीट। और इसके अलावा हाई जंप 107 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप 11 फीट आप सभी की रहती है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 32 साल है। और आपका जो सैलरी रहेगी 21,700 से 69,100 रुपए पर मंथ रहती है। तो ये हो गया क्राइटेरिया। इसके अलावा सबसे लास्ट वाली जो वैकेंसी आती है वो आपकी आती है ये फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी, और ये स्पेशल टाइगर गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है एसटीपीएफ के अंडर। क्वालिफिकेशन आप 10th पास होने चाहिए। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 163 सेंटीमीटर लंबाई और फीमेल की 150 सेंटीमीटर लंबाई, यानी फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हो गई। एक तो सिविल पुलिस फीमेल वाली हो गई, और एक अगर आप इसके लिए स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एपीएसटी से आते हैं तो 152 से 145 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की 152 और फीमेल की 145। वहीं पे ऑल कैटेगरी के लिए जो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 79 से 84 रहेगा, और साथ ही में फीमेल के लिए भी 74 से यहाँ पे आपका रहेगा 79। तो ये आपका क्राइटेरिया तो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर आपका आता है फिजिकल। फिजिकल अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉकिंग टेस्ट होता है जो कि 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 14 किलोमीटर 4 घंटे में। हाई जंप जो आपकी रहेगी वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं 3.5 फीट, और इसमें 3 फीट। और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 11 फीट, और यहाँ पे 9 फीट महिलाओं के लिए। एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल रहेगी, और पे स्केल जो आपका रहेगा 21,700 से 69,100 रुपए आपका रहता है। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप सभी की हो गई। फिजिकल की पोस्ट वाइज मैंने आपको क्लियर कर दी है। एग्जामिनेशन फीस आप देखेंगे 150 रुपए एपीएसटी के लिए रहती है, और बाकी का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहती है। एज लिमिट यहाँ पे भी आपको क्लियर किया हुआ है जो कि आप चेक कर सकते हैं। और जो आपका क्राइटेरिया होगा वो 10/4/2026 से ही गणना होगी, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट है और यही इसकी क्रूशियल डेट मानी गई है। फिर रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में आप देख लो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50, और लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो हर एक क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे 25, और हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा हर एक सब्जेक्ट जो रहेंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपके रह जाते हैं 200 मार्क्स आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। तो ये यहाँ पे आपका जो सिलेबस है कौन कौन से टॉपिक होंगे वो सब भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरा एक बार नोटिफिकेशन आप चेक कर लेना, और इसके जो सेंटर्स बनेंगे वो सेंटर्स आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया वाइज इसके सेंटर नहीं मिलते, लेकिन ये लो कंपटीशन वाली भर्ती आप सभी के लिए साबित हो सकती है। तो आपको इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको इसकी अप्लाई लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो 23 मार्च 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।